हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो बेहद हमारे लिए इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कहूँगा भाई बहन लोग अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सीखिए, जो कि काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और सीखना भी चाहिए। क्योंकि नहीं, अब भैया देखो, सीखना इसलिए है क्योंकि अब बोर्ड में फुल मार्क्स पाना है। अब बोर्ड में आपको फुल मार्क्स पाना है तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं, केवल मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है। आपके पेपर बेसिकली बोर्ड के 15 फैब से शुरू हो रहा है, लेकिन आपका जो मेन पेपर है इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, साइंस है, जो भी सब सब्जेक्ट है वो आपका 27 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कृपा करके कायदे से अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए और डे बाई डे रेगुलर बिल्कुल वीडियो को वॉच करते रहिए। 15-20 मिनट का जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस की कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में कंप्लीट नहीं है अच्छे से, उसको जाकर के वीडियो को वॉच करिए। एक एक क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर कवर किया है। आई बस समझ में भाई बहन लोग। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है सर? 50 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसे ब्रेक करेंगे तो 3a + b का होल स्क्वायर दैट इज 9, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² आ गया, और इसके बाद +1 कर तो डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन समथिंग दिया गया है, तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे a + b का क्या करेंगे सर? होल स्क्वायर। तो 9x² प्लस कितना हो गया? 1 हो गया, और 2ab करेंगे तो 2 3 जा कितना होता है? 6x हो गया सर। a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्वेश्चन है सर। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया? x² हो गया प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। 2ab होता है ना भाई, -2ab हो गया, 2 2 जब 4x हो गया, बराबर कितना आ गया सर? 50 आ गया। तो 9x² प्लस x² कितना होता है सर? 10x² होता है, और 6x में से 4x गया तो -2x प्लस 2x आ गया सर जी, और 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो जाएगा सर इधर आपका, और इसके बाद इधर कितना सर? 50 आपका लिखा हुआ, प्लस 50 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मींस 10x² प्लस 2x और माइनस कितना हो गया आपका? +5 - 50 हो गया। तो दैट मींस आपके पास क्या आ गया सर? 10x² हो गया, प्लस आपका 2x हो गया, और माइनस कितना आ गया मेरे भाई बहन लोग? 45 आ गया। क्योंकि 50 में से जब आपका 5 जाएगा तो इस तरीके से सर जी कितना आएगा? -45 आएगा। अब इसे आप क्या करेंगे सर? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप सभी लोगों को भैया अच्छे से आ चुका होगा। ax² + bx + c बराबर क्या होता है? 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या है सर? a दैट मींस कितना हो गया सर? 10। b बराबर कितना सर? +2 है, और कांस्टेंट टर्म c देखिए तो -45 है। तो ये आपके पास abc की वैल्यू आ गई। आपने डिस्क्रीमेंट की वैल्यू बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, d = b² - 4ac, ये आपने फॉर्म पढ़ा होगा सर। तो b² - 4ac आपने लिखा, तो दैट मींस b की वैल्यू आप देखिए तो कितना है? 2 का स्क्वायर -4 × 10 × माइनस कितना हो गया? 45 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं? और आपको पता है कि भाई 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, माइनस और माइनस क्या हो गया सर? प्लस हो गया। आपको 4 5 जा कितना हो गया? 20। ध्यान से समझिएगा सर, देखो 40 हो गया, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 5 जा कितना हो गया सर? 20, और 4 4 जा कितना हो गया? 16 + 2 आपका 18 हो गया, और इस तरीके से सर जी आपका एक 0 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पे तो 18 0 कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये ऑप्शन आप देखिए सर, कहीं ऑप्शन है? यस सर, बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे क्या करना था सर? ऑब्टेन करना था मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आप चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। काफी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है। बोलो आया सभी को समझ में? नहीं तो इस तरीके से यदि आपको इक्वेशन दे दिया जाता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और फिर इस तरीके से वैल्यू को क्या करेंगे सर? ऑब्टेन कर लेंगे, और ऑप्शन जो मैच करेगा उस पर टिक लगा देंगे। बोलो आगे सर फर्स्ट क्वेश्चन सभी को। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करें, इसको अरेंज कर रहे हो सर, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा सर। तो इस तरीके से काफी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ध्यान से बस आप लोगों से कहूंगा, देखते चलिए और सीखते चलिए और समझते चलिए मेरे भाई बहनों। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है सर, ये लिखा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज कोइंसिडेंट, देन द वैल्यू ऑफ k। बात है क्या बोला सर इसने? हैज कोइंसिडेंट। बात है सर कोइंसिडेंट क्या होता है? अरे मैंने कहा मेरे भाई कोइंसिडेंट का मतलब भी होता है हैज इक्वल टू, मतलब उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होता है? डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 की इक्वल होती है सर। क्या होती है सर? 0 की इक्वल होती है। ओके, तो इस तरीके से जो है आप कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूज किए, तो यहाँ पे जो है ax² प्लस आपका bx + c बराबर क्या करेंगे सर? 0 से पहले तो कंपेयर कर लीजिए इस क्वाड मतलब जो आपका वैल्यू दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² का कोफिशिएंट 2 यहाँ पे a है, दैट मींस a बराबर 2 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई सर? -k हो गई सर जी, क्योंकि आपका x के कोफिशिएंट -k लिखा हुआ मेरे भाई बहनों, विद साइन कंपैरिजन करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं?
ओके नेक्स्ट अगला सर कह रहा है सी बराबर क्या लिखा हुआ सर के लिखा हुआ, ठीक। तो जब बेसिकली आपके रूट्स कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट होती है, तो जब कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी सर उसको जीरो के इक्वेट करना होगा। इसकी इक्वेट करना होगा, जीरो की इक्वेट करना होगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे मेरे भाई बहन लोग। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। अगला सर बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा सर जी बी। अब बी की वैल्यू क्या लिखा सर, माइनस के का स्क्वायर लिखा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू जरा देखिए 2 लिखा हुआ सर, सी की वैल्यू देखिए सर क्या लिखा है, के लिखा हुआ सर। बोलो आया समझ में या नहीं भैया बहन लोग। अब इस तरीके से माइनस के का स्क्वायर तो आपको पता ही होता है कि भाई पॉजिटिव हो जाता है, 4 2 जा कितना हो गया, माइनस 8 के हो गया, बराबर क्या आ गया सर, जीरो आ गया। अब के स्क्वायर और के में कुछ कॉमन टर्म, लीस्ट पावर हमेशा कॉमन होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा सर। तो के माइनस 8 बराबर जीरो के, दैट मीन्स यहाँ से देख सकते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो। आई डॉट ई डॉट जो होता है सर दैट मीन्स का सिंबल होता है मेरे भाई बहन लोग। तो के बराबर जीरो हो गया और के माइनस 8 बराबर जीरो कर दिया तो के बराबर क्या आ गया सर, 8 आ गया। तो देखिए 0,8 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सर, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं सर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। तो 0,8 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके मेरे भाई बहन लोग, बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर है, बोलिए आगे। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, बस ध्यान से देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस समझते चलिए मेरे भाई बहन लोग, क्लियर है। तो क्वेश्चन 2 भी अब मतलब 15 नंबर में जो है उससे भी आपने अच्छे से बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से सीख लिया, ठीक है भैया लोग। आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर जी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फटाफट देखते चलिए और अच्छे से समझते चलिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है सर। लिखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 9 बराबर 0 हैज इक्वल टू। तो आप यहाँ पे इक्वल जब रूट्स होता है तो उसके इसमें जो नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होती है, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है सर। क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे ax² + bx और प्लस c बराबर क्या होता है सर, 0 होता है। अब यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे भाई बहन, ध्यान से देखिए 4 है सर, तो a बराबर 4 आ गया। x का कोफिशिएंट देखिए सर, b बराबर क्या आ गया सर, k आ गया। कांस्टेंट टर्म c देखिए सर क्या आ गया सर, 9 आ गया। बोलो आया समझ में। अब यहाँ पर रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स क्या है सर जी, इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। क्या होती है मेरे भाई बहन, 0 होती है। तो इस तरीके से आप अगेन b² - 4ac बराबर क्या कर देंगे, 0। b की वैल्यू देखिए सर, k का स्क्वायर हो गया, -4 * 4 * कितना हो गया, 9 बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। बोलो आया समझ में। अब इस तरीके से के स्क्वायर ये उधर उस टाइप साइड बैठ देंगे, माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, 4 * 4 * कितना हो गया सर, 9। अब आप देखिए सर इसको प्राइम 2 * 2 कर लीजिए, ये देखो सर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, 4 है तो 2 * 2 हो गया सर, 9 है तो 3 * कितना हो गया, 3। दैट मींस एक 2 यहां से आ गई, 2 यहां से आ गई, 3 आ गया, तो 2 * 2 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर हो गया सर, के स्क्वायर। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई बहन, बोलिए क्लियर है कि नहीं। 4 का प्राइम फैक्टर, 4 का प्राइम फैक्टर एंड 6 9 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 2 जा 4 3 जा कितना आ गया सर, 12 आ गया। दैट मींस के स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास जब स्क्वायर रूट निकालते हैं सर जी तो 12 का स्क्वायर आ गया, दैट मींस के इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-12। क्योंकि देखिए जितना वेरिएबल का सर पावर होता है, अब देखिए सर ऑप्शन में गलती मेरे भैया बहन लोग, आप लोग कुछ ये भी टिक लगा सकती है, कुछ लोग ये भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं टिक लगाना है। कौन सा लगाना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बात है सर क्यों होगा, उसका एक रीजन है मेरे भाई बहन लोग, इसलिए होगा क्योंकि जब बेसिकली जितना मतलब हायर पावर, मतलब वेरिएबल की जो हायर पावर होती है वही उसका इतना क्या होता है सर, वैल्यू होता है। तो इस तरीके से k की जो वैल्यू आ गई वो +- क्या हो गया सर, 12 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 16 जो होता है सर कवर होता है, बिल्कुल क्लियर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप देखते चलिए और अच्छे से समझते चलिए, बिना परेशान हुए मेरे भाई बहन लोग, बिल्कुल बिना हेडक के, बस आपको अच्छे से सीखते हुए चलना है, परेशान कहीं पर भी नहीं होना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। देखिएगा सर लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + dx - 8 = 0 हैज। अब चार ऑप्शन दे दिए गए सर, ठीक है, मैं यहां लिख ले रहा हूं सर, x² + dx - 8 बराबर क्या लिखा हुआ सर मेरे भाई बहन लोग, 0 लिखा हुआ है। बातें सर इस तरीके के क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने कहा मेरे भाई बड़े सिंपल तरीके से करेंगे, जरा दर्शन करिए। लिखा ऑप्शन पढ़ लीजिए, नो रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड इसके बाद रियल एंड इमेजिनरी रूट्स लिखा हुआ है सर, ठीक है ना भाई। तो अब यहां पे सर जी देखिए रियल एंड इमेजिनरी रूट तो
कभी ये पॉसिबल होती नहीं है सर, नो रियल रूट आता है सर, इमेजिनरी तो एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। अब इन तीन में कोई टिक लगाना सर, चलिए सर समझिए। तो आप क्या करना सर, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, दैट मींस बी होता है ना, बी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट आ गया बी, दैट मींस आपका बी बराबर जी हो गया। अनकांस्टेंट और सी बराबर क्या आ गया सर -8 आ गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यही बेसिकली क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। क्या बताता है सर, नेचर। 100% श्योर इस पर एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में सर, ये नोट करके लिख लीजिए। बात समझ में आया मेरे भाई बहनों के लिए? आगे नेक्स्ट है सर, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 4ac होता है। तो b की वैल्यू क्या है सर डी स्क्वायर, -4 × 1 × क्या आ गया सर -8 आ गया। तो डी स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है सर प्लस होता है 32। अब एक बात बताओ सर, डी की जो वैल्यू, अब यहाँ से तो डी स्क्वायर प्लस हट बात है सर, कैसे टिक लगाएंगे? तो मेरे भैया एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो डी नेगेटिव हो, पॉजिटिव एंड सो ऑन, तो उस केस में क्या होगा सर पॉजिटिव ही होगा। बोलो क्लियर? ये प्लस 32 तो उसमें जुड़ ही रहा, तो डी का मतलब डी चाहे नेगेटिव हो चाहे भी जो भी हो, मान ली डी बिलोंग्स करता है रियल नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से आपका डी स्क्वायर क्या होगा सर ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो प्लस प्लस क्या हो गया सर ग्रेटर देन क्या बन जाएगा सर 0 का केस बन गया। दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट नाउ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी सर ग्रेटर देन 0 होगी। भैया पॉजिटिव में फिर पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो प्लस रहेगा ना भैया, मतलब 0 से बड़ा रहेगा ना, और जब 0 से बड़ा होता है तो क्या ऑप्शन होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया, क्योंकि पहला है नो रियल रूट, अगला तीसरा रियल एंड इक्वल रूट। ये तो मैंने पहले कहा था ऑप्शन में होता ही नहीं भैया, रियल एंड इमेजिनरी तो कभी होता नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑप्शन आपका राइट हुआ सर। बोलो आया समझ में भाई बहन लोग? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है 18 नंबर, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे भाई बहन लोग। बस तरीका देखते जाइए और अच्छे से बेसिकली क्वेश्चंस को सीखते जाइए, जिससे कि बोर्ड में 80 मार्क्स करके आए। आई बात समझ में आई मेरे भाई बहन? क्लियर? अब देखिए सर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, द इक्वेशन 2x + 1 × x² + 2 × k + 3 × x + x + 5 बराबर क्या लिखा सर 0 लिखा हुआ है। आगे भाई साहब ने क्या लिखा, हैज रियल एंड इक्वल रूट। लो भाई हैज रियल एंड क्या बोल दिया इन्होंने, इक्वल रूट्स बोल दिया सर। यहाँ पे के सर क्या है सर, ये k + 5 है, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई। चलो सर फटाक से कर लेते हैं, 2k + 1 × x, एक बार चेक कर लो भैया, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। 2 × k + 3 × x लिखा है, प्लस k + 5 बराबर, ठीक है ओके सर। अब आगे लिखा हैज रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा है, देन द इक्वेशन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ k, मतलब ये सर k के फॉर्म में क्या सर इक्वेशन दिया गया है, उसमें इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई है कि रूट्स कैसे है, नेचर बता दिया सर। तो ये आज की जो बेसिकली क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वो सारे नेचर ऑफ रूट के बेस पर पढ़ रहे हैं सर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यही आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन था सर। 2k + 1 × x² हो गया सर जी। अब यहाँ पे 2 टाइम्स k प्लस कितना सर 3 लिखा हुआ है इंटू x लिखा है, प्लस k + 5 बराबर क्या है सर 0 है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर किया तो a बराबर क्या आ गया 2k + 1, b बराबर क्या आ गया 2 टाइम्स k + 3 हो गया, एंड c बराबर क्या आ गया सर k + 5 आ गया। इन्होंने कहा कि जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल रूट से, तो उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है सर 0 के इक्वल होती है। क्या होती है सर 0 के इक्वल होती है। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है सर 0 होता है। तो b की जो वैल्यू है 2 टाइम्स क्या हो गया सर k + 3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 4 × 2 टाइम्स क्या हो गया सर k + 1 हो गया, और k प्लस क्या हो गया सर 5 बराबर 0 हो गया। सॉल्व करिए, 2 2 जा कितना होगा 4। अब ये क्या बन गया सर k + 3 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है भैया लोग? माइनस इनको मल्टीप्लाई करिए, 2k × k कितना हो गया 2k² हो गया, प्लस 2k का इंटू 5 करेंगे तो 5 2 जा 10k हो गया सर, प्लस 1 का करिए मल्टीप्लाई तो आज भी जाएगा ना सर k + 5 ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया? 1 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक आया समझ में? अब ये ब्रेक कर दीजिए, 4 टाइप देखिए 4 दोनों में कॉमन है सर, बाहर कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये बन जाएगा सर k² + 3 3 जा 9, a + b का होल स्क्वायर से ब्रेक कर रहा हूं, प्लस आपका 2ab 2 3 जा 6 इंटू क्या आ गया 6 क्या आ गया सर। बोलो क्लियर? माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सब माइनस है जो प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया, ये प्लस है जो सब क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से 2k² माइनस देखो 10 11 10 k + k कितना हो गया 11k हो गया, -11k और -5 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया, क्योंकि हमने भैया 4 कॉमन कर लिया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या कर पड़ेगा 0। तो इस तरीके देखिए k² - 2k² मतलब माइनस क्या आ गया सर k², 6k - 11k मतलब -5k आ गया। बोलो क्लियर है भैया लोग? इसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा सर 4 आएगा, बराबर क्या हो गया सर ये 0 अपॉन उधर 4 बनेगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। मन क्या तो लिख के दिखा दो। क्लियर? अब माइनस साइन कॉमन कर लीजिए तो k² प्लस क्या आ गया 5k और माइनस क्या आ गया सर 4 बराबर ही 0 हो गया, और ये 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है सर 0 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या बन गया सर k² + 5k और -4 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया।
अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, देखिए के स्क्वायर प्लस 4k, तो ये ऑप्शन गलत है, के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 बराबर 0। देखो सर यही बन रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ गया मेरे भाई बहन लोग। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी मेरे भाई बहन लोग। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान पूर्वक करेंगे तो आपको वैसे ही माइनस का अरे माइनस भैया उधर चला गया, 0 माइनस करोगे तो माइनस और कोफिशिएंट लिख सकते हो ना, तो 0 समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे। कहीं पर कोई डाउट आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।